ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था, ओके, उसके अंदर हम लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसको डिटेल में देखा है एंड कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन देखा है, ठीक है। और किस तरह से जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं खुद को किस तरह से रीअलाइन करते हैं। ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पे ओके तैयार हो जाता है और नेट पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आप ऐसे बोल सकते हो वो सरफेस हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ओके कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो ओरिजिनल फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है या उसकी वैल्यू क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन देखा था दैट वाज, अगर आप ये डायग्राम देख सकते हो तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाए उन्होंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए, ओके। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले तो सेपरेशन होता है नेट नेगेटिव चार्ज एंड नेट पॉजिटिव चार्ज का। और फिर हम लोग बोलते हैं जो नेट नेगेटिव चार्ज है, ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज के तरफ अलाइन हो जाता है। और हम लोग बोले कि जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल्स का, ओके, वो हम लोग बोलते हैं इट गेट्स अलाइंड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जैसे आप ये देख सकते हैं, तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो रीअलाइनमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ओके, तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक साइड पे यानी आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड है वहां पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, सरफेस हो गया। और जो राइट साइड है वहां पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज सरफेस हो गया है। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि ये ओवरऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओके, जिसको हम लोग ई नॉट बोल देते हैं। एंड द इक्वेशन वी गेट इज ओके वेक्टर ई डैश। ई डैश यानी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, वेक्टर ई में से अगर हम लोग ई नॉट निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आई होप आपको ये समझा है, और अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज आप लोगों ने पूछना है, ठीक है। यस, एनीवे, इसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। एंड उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ओके। नाउ इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ओके। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर क्या है या रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज व्हाट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ओके। और हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग बेसिकली डीसी यानी डायरेक्ट करंट के लिए जब हम लोग इसको लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओके। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर इज नथिंग बट इक्वल टू V अपॉन आई। नाउ दिस ओके, दिस पैरामीटर और यू कैन से दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट या ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब जो रेजिस्टेंस है तो हम लोग बोलते हैं कि जब करंट उसमें से पास होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ओके। तो इसको हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। लेकिन जो एक रेजिस्टर रहता है, ओके, इट इज अनेबल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इट इज अनेबल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग एक और डिवाइस स्टडी करते हैं, ओके, जहां पे ये पॉसिबल होता है, ओके। सो लेट अस सी बेसिकली ये डिवाइस कौन सा है, ओके। सो वी से यहाँ पे अगर आप देखोगे a resistor is an electrical component which allows current to pass through it and dissipates heat but can't store the electrical energy. So there was a need to develop a device that can store electrical energy. The most common arrangement for this consists of a set of conductors, okay, having charges on them, okay। अब ये जो charges है वो opposite charges होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, and they are separated by a dielectric material. अब ये जो कंडक्टर्स हैं तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं दीज कंडक्टर्स आर व्हाट, दीज आर प्लेट्स, ओके। तो दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो अरेंज रहती है, ओके। हम लोग बोलेंगे कि जो लेफ्ट साइड प्लेट है, यानी आप लोगों के डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड प्लेट पे ओके हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो राइट साइड की प्लेट है उसमें हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, ओके। नाउ बेसिकली ये भी जो अरेंजमेंट है, ओके, तो इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में या इन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। एनीवे, हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस से जो कंडक्टर 1 है उसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्लस क्यू। और जो कंडक्टर 2 है, ओके, आप लोगों ने कर्सर की तरफ ध्यान देना है, उसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, ओके, जिसको मैं बोलता हूँ माइनस क्यू, ओके। अब हम लोग बोलेंगे कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली इन दोनों ओके टर्मिनल्स के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी सम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
and this potential difference is given by what? Okay, V is equal to electric potential on one minus electric potential on second. ठीक है, so it will be V1 minus V2. यहाँ तक clear है? Okay, now the electric field in the region between them is proportional to charge Q. जितना ज्यादा चार्ज Q रहेगा, ओके, यानी जितना प्लस Q का वैल्यू रहेगा और जितना माइनस Q का वैल्यू रहेगा, उतना ही ज्यादा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बिटवीन दीज टू प्लेट्स. ओके, अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया मैं, अगर दो पैरेलल प्लेट्स है लाइक दिस, ओके, यहाँ पे प्लस साइन है और इधर नेगेटिव साइन है, यानी इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, लाइंस ऑफ फोर्स कैसे रहते हैं? पैरेलल रहते हैं. ओके, ये डायग्राम का भी छोटा बनाया मैंने, आई होप, लेकिन आपको आ रहा है समझ में. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग बोलते हैं कि ये जो दोनों प्लेट्स है ये बहुत क्लोज है, तो ऐसे केस में हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ओके, इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं. ठीक है, यस, एनीवे, तो व्हाट विल डू, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. Now the potential difference V is the work done to carry a unit positive test charge from conductor 2 to conductor 1 against the field. This work done will be proportional to, okay, capital Q. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं एक यूनिट चार्ज कंसीडर करता हूँ, ओके, और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर मैं V2 के पास कंसीडर करता हूँ, तो V2 से अगर मेरे को वो V1 की तरफ लेके जाना है, यानी पोटेंशियल V2 से पोटेंशियल V1 की तरफ लेके जाना है. V2 इज द नेगेटिव पोटेंशियल एंड V1 इज व्हाट? इट इज पॉजिटिव पोटेंशियल. तो नेगेटिव प्लेट से जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ हम लोग एक यूनिट चार्ज लेके जाएंगे, ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग बोलेंगे कि पहली बात तो जो नेगेटिव प्लेट है, ओके, वो उसको अट्रैक्ट करके रखेगी, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसको रिपेल करेगी. तो अगर आपको, ओके, प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा या हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा. ओके, सो वी से द पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 अगेंस्ट द फील्ड. अगेंस्ट द फील्ड क्यों बोला है, ये आपको आया समझ में? ओके, अगेंस्ट द फील्ड हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, ओके, क्योंकि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं और मैं अगर उसको प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ लेके जा रहा हूं, ओके, तो प्लेट 1 उसको रिपेल करेगा, ओके, एंड प्लेट 2 क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा. तो आप जो वर्क करोगे दैट विल बी अगेंस्ट व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपको आया समझ में? ठीक है, नाउ एज दिस वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू Q. जितना ज्यादा Q का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा. वर्क विल बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना ज्यादा Q का वैल्यू रहेगा, E का भी वैल्यू क्या रहेगा? उतना ही ज्यादा रहेगा. ओके, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है जो E है, ओके, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर. ओके, यस, तो एनीवे विल से as this work done will be proportional to Q, okay, we can say the potential difference, okay, V. See, what is potential difference? It is work done per unit charge. Okay, तो अगर मैं बोल रहा हूँ W is proportional to Q, capital Q, तो can I say W upon small q? Now small q is what? Unit charge. Okay, तो can I say W upon Q is also proportional to Q? इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं. Basically work done is proportional to the electric field. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हो इट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. बट कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कैपिटल Q, द चार्ज व्हिच इज क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी कैन से W is proportional to what? Capital Q. लेकिन ये वर्क डन क्या है? दिस वर्क डन इज to bring a unit charge, okay, yeah, to move a unit charge against the electric field. So can I say work done per unit charge is proportional to what? The original capital Q, which is distributed on conductor 1, and also you can say minus Q also, क्योंकि प्लस Q हम लोगों ने कंडक्टर 1 पे डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड माइनस Q जो है, ओके, हम लोगों ने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है? ऑन कंडक्टर सेकंड. ओके, फिलहाल आप इतना बोल सकते हो कि अगर मैं सिर्फ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करता हूँ, ओके, सो W अपॉन, ओके, स्मॉल q इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कैपिटल Q. दिस इज नथिंग बट V इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कैपिटल Q. ओके, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q, आई कैन ऑल्सो राइट Q इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ इफ Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे C, and we'll get a relation Q is equal to what? C into V. Okay, now C is nothing but what? Q upon V.
नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, अ कंडक्टर। ओके, अभी यहाँ पे तो पेयर ऑफ कंडक्टर्स है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, लेकिन इन जनरल भी हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ओके, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट। ओके, तो हम लोग बोलते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर is nothing but the charge held per unit potential which is developed on the conductor. तो ये केस में भी हम लोग बोलेंगे, okay, C which is equal to what, capital Q upon V. Okay, now this ratio is what, it is constant, and this constant is called as capacitance of the capacitor. याद है, clear है? Now it depends on what, the size, shape and the separation of the system of the two conductors. अभी यहाँ पे जो कैपेसिटेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ओके, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए जो कैपेसिटेंस का वैल्यू रहता है, ओके, आगे हम लोग एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, ओके, विच इज व्हाट, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ओके, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला है सी बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ओके, या फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम लोग बोलते हैं एक फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन अपॉन डी, और यू कैन से ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आगे हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, ओके, उसका जो कैपेसिटेंस है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है ए। ए यानी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ए इज नथिंग बट, ओके, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। टू पैरेलल प्लेट्स जो है उनका एरिया कितना है, जितना ज्यादा एरिया होगा हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा, उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यहाँ पे k क्या है, तो k हम लोग बोलते हैं k इज नथिंग बट रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा हुआ है। एप्सिलॉन इज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू k, वेयर k इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, permittivity of the given dielectric medium to the permittivity of vacuum. And d is what, so d is the distance between plate 1 and plate 2, या separation between plate 1 and plate 2। जितना d का वैल्यू कम रहेगा उतना ही कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों, कैसे, आगे देखने वाले, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। यस, एनीवे, सो यहाँ पे वही दिया हुआ है, द कांस्टेंट c इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस व्हिच डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप and the separation of the system of the two conductors. Okay, SI unit of capacitance is farad. The dimensional formula is m-1 l-2 t4 and a2. Okay, अब ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया हुआ है, तो C is equal to what, Q upon V। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ C is equal to Q upon V? Can I say C is nothing but equal to Q upon what is V? V is nothing but work done per unit charge। Okay, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभी इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। ओके, मैंने कैपिटल क्यू यूज किया था इसलिए उसको एरेज करके स्मॉल क्यू लिखा है। तो कहना है सी विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन डब्ल्यू। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ सी कैपेसिटेंस विल बी नथिंग बट व्हाट, डायमेंशन ऑफ कैपिटल क्यू इनटू डायमेंशन ऑफ स्मॉल क्यू, दोनों ही चार्जेस है, अपॉन डायमेंशन ऑफ वर्क। अब डायमेंशन ऑफ कैपिटल क्यू, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल क्यू यानी क्या है, तो चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, आई इज नथिंग बट क्यू अपॉन टी। करंट जो आई है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी आई इंटू टी। ओके, तो डायमेंशंस लिखते वक्त, ओके, जब मैं आई इंटू टी लिखूंगा तो ये हो जाएगा A1 T1। स्मॉल क्यू के लिए भी सेम डायमेंशन आएगा, चार्ज कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो डायमेंशन उसका सेम ही रहने वाला है। एंड वर्क डन का जो डायमेंशन रहेगा दैट विल बी L2 M1 T-2। अब ये जो T-2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2, और यहाँ पे T1 T1 ये T2 हो गया, और नीचे का -2 ऊपर जाके +2 हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी T4। ओके, जो M1 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम M-1। ओके, और जो L2 है वो बन जाएगा आपका L-2। ओके, बस अच्छे से लिख देते हैं। ओके, so this will become L-2 M-1 T4 and एंड में चाहिए तो मैं लिख देता हूँ A2। ओके, आप कुछ बुक्स में A देखोगे, कुछ बुक्स में I भी देखोगे। ओके, तो डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो करंट है, करंट विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो कुछ जगह पे सिंबल्स A यूज किया हुआ है, कुछ जगह पे जो सिंबल्स है उसको I यूज किया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। कैपिटल A एंड कैपिटल I।
सिमिलरली ओके टेम्परेचर के लिए भी कुछ जगह पे कैपिटल के यूज किया मैं, ओके और कुछ जगह पे थीटा यूज किया मैं, आपको कुछ बुक्स मिलेंगे तो उसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। यस, फिलहाल हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज L-2 M-1 T4A2। आपके टेक्स्ट बुक में भी जो दिया हुआ है दैट इज ओके L-2 M-1 T4A2, ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अच्छा, 1 फैराड इन्हें क्या है, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ 1 कूलम ओके पर यूनिट वोल्ट, या 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। जैसे आप देख सकते हो C इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल Q अपॉन V। तो हम लोग बोलते हैं कि जो कैपेसिटेंस है तो उसका एक्चुअल यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, ओके एंड V का जो यूनिट है यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है या पोटेंशियल का जो यूनिट है दैट इज व्हाट, वोल्ट। तो इट विल बी कूलम पर वोल्ट। अब ये जो कूलम पर वोल्ट है ओके दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैराड। एंड 1 फैराड इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम पर यूनिट 1 वोल्ट, ओके। ये जो सब फॉर्मूलेज है ना, ये आप लोगों ने अच्छे से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। डायमेंशन भी जो है मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया, ओके। नाउ a capacitor has a capacitance of 1 farad if the potential difference across it rises by 1 volt, okay, when 1 coulomb of charge is given to it, okay। अब इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, ओके हम लोग बोलते हैं a capacitor has a capacitance okay of 1 farad if the potential difference across it, यानी अभी के केस में आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं ओके तो उसमें ऐसा समझ लो कि आपने अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे 1 कूलम का चार्ज दिया, अब ये 1 कूलम का चार्ज आपने ऐड किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहले से कुछ चार्ज एग्जिस्ट हो रहा था, आपने और एडिशनल 1 कूलम का चार्ज क्या किया, जो प्लेट 1 है उस पर ऐड किया। प्लेट 2 पे भी 1 कूलम का चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगा, -1 कूलम का। कैसे, आगे देखने वाला। ऐसे केस में अगर इन दोनों के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इफ इट राइजेस बाय 1 वोल्ट, ओके तो आप ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेटली जो कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 1 फैराड। ये आपको क्लियर है, ओके ये समझा आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में मोस्टली आप देखोगे कि कुछ जगह पे माइक्रोफैराड रहेगा, सो 1 माइक्रोफैराड इज व्हाट, 10⁻⁻⁶ फैराड। 1 नैनोफैराड इज व्हाट, 10⁻⁻⁹ फैराड। 1 पिकोफैराड इज व्हाट, इट इज 10⁻⁻12 फैराड, ओके। तो अभी ये पूरा जो टेक्स्ट बुक का थियरी पार्ट है, ओके तो मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो सिंबल्स टेक्स्ट बुक में यूज किए हुए हैं ओके मैं वही यूज करूँ। देखो आपको ये पता होगा कि जो टेक्स्ट बुक है यानी पिछले साल ओके सिलेबस जो है वो पूरा रिवाइज हुआ है, तो आपके लिए न्यू टेक्स्ट बुक्स आई है, ओके। तो मैं जो कभी कभी सिंबल्स यूज करता हूँ ना वो पुराने टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से भी रहता है, ओके यस। तो इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली आपको व्हाइट स्क्रीन पे भी बता रहा हूँ और टेक्स्ट बुक का भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड देख रहे हैं, ठीक है। यस, आई होप आपको यहाँ तक आया समझ में। नाउ the next part is what, uses of capacitor or you can say principle of capacitor, okay ये सबसे इंपॉर्टेंट है। now principle of capacitor इन्हें क्या है, ओके तो ये आपको समझना है कि जो कैपेसिटेंस है ओके वो कैपेसिटेंस हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं, ओके यस। इन्हें जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आप ये बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, जैसे अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, सिंपली प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज है एंड प्लेट 2 पे नेगेटिव चार्ज है, ओके बट ये डेवलप कैसे हुआ है, ओके क्या हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी प्लेट 1 जो है या इस साइड में अगर मैं बताऊँ लेफ्ट साइड पे प्लेट 1 है उस पर आपने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है और उतना ही नेगेटिव चार्ज प्लेट 2 पे डिपॉजिट किया है, ऐसा है क्या, ओके तो ये अभी हम लोग आगे देखने वाले, ओके यस। तो आपको ये पता चलेगा कि प्लेट 1 जो है ओके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे, तो एकदम सिंपल है, हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, रिमूव करेंगे। अब जब प्लेट 1 पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, ओके तो हम लोग बोलेंगे ओवरऑल उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओके प्लेट 2 के एक साइड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बाहर की तरफ ओके अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो प्लेट 2 है ओके विच इज फेसिंग प्लेट 1 तो उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। वही हम लोग अभी आगे यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके प्लीज सी दिस डायग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेट 1 पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज क्या किया है, डेवलप किया है,
कैसे? तो प्लेट 1 के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ऐसे समझ लो। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेट 2 का जो साइड है, ओके, विच इज फेसिंग प्लेट 1, अब ये हमारा प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। तो प्लेट 1 पे ये साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लेट 2 पे क्या होगा, ये साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर एक साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग बोलेंगे जो उसका अपोजिट साइड है वहां पे भी क्या डेवलप हो जाएगा, ओके, इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ओके, फिगर 8.24 ए में, ओके, यहाँ पे मेन पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने डेवलप किया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ, और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ओके, उसको बैलेंस करने के लिए जो अपोजिट साइड उसमें क्या डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो वही यहाँ पे दिया मैं। To understand the principle of capacitor, let us consider a metal plate P1 having area A. Let some positive charge Q be given to this plate. ओके, अब ये कैसे है, तो मैंने आपको बोला हुआ एकदम सिंपल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दो। यस, नाउ लेट इट्स पोटेंशियल बी V. इट्स कैपेसिटी इज गिवन बाय वॉट, ओके, C1 इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन V। यानी अभी प्लेट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके, तो प्लेट 1 का जो ओवरऑल कैपेसिटेंस रहेगा, ओके, दैट विल बी वॉट, Q अपॉन V। ये आपको पार्ट समझ में आया क्या? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ओके, प्लेट 1 है जिसके आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अब वो प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और साइमल्टेनियसली सिर्फ अगर मैं वो प्लेट 1 की बात करूं तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल एक्ट ऑन द प्लेट वो क्या है, इट इज V। ये आपको आ रहा है समझ में? तो सिंपली अभी प्लेट 2 पिक्चर में आया भी नहीं, सिंपली प्लेट 1 पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है, और अगर मैं प्लेट 1 के ऊपर ही पोटेंशियल देखूं, आप ऐसे बोल सकते हो प्लेट 1 जो है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन ओवरऑल वो प्लेट 1 पे कितना पोटेंशियल है उसको हम लोगों ने बोल दिया है V। ओके, एंड जो उसका कैपेसिटेंस रहेगा C1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन V। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आता है प्लेट 2। ओके, अब प्लेट 1 के पास हम लोग प्लेट 2 लेके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा वो देखेंगे। ओके, नाउ कंसीडर अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट P2 हेल्ड नियर प्लेट P1। ओके, ये जितने भी पॉइंट्स मैं मार्क करते जा रहा हूं ना, ओके, ये आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी मार्क करने हैं और आपके नोटबुक्स में भी लिखने हैं, ठीक है? By induction, a negative charge is produced on a nearer face and an equal positive charge develop on the farther face of P2। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ओके, कि ये साइड जो है ये प्लेट P1 है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लेट P2 पे ये साइड पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके अपोजिट साइड पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, डेवलप की जगह पे भी यूज अ वर्ड इंड्यूस। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ अभी आप पूछोगे सर ये क्यों होते हैं इंड्यूस, तो एकदम सिंपल है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का इतना भी वैल्यू नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, वो जंप करना चालू करें। ओके, वो सिंपली क्या होता है, तो वो सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज lowers the potential of plate P1, okay, while the induced positive charge raises its potential। अब इसका मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल है। पहली बात आप ये समझो, ओके, कि जो प्लेट P1 है, ओके, उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज, ओके, डेवलप हुआ, या हम लोगों ने उसकी जब इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। अब जब प्लेट 2 एकदम क्लोज उसके लेके आए, ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ना, ओके, वो खुद का एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, इसकी वजह से ओवरऑल पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। ये आपको आ रहा है समझ में? अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे, ये कर्सर की तरफ आप लोगों ने ध्यान देना है, सर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, डेवलप हुए प्लेट P2 पे, तो प्रोटॉन्स, या प्रोटॉन्स बोल रहा हूँ, सॉरी, जो अपोजिट साइड है वहां पे भी तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है प्लेट P2 को, क्या वो जो पॉजिटिव पोटेंशियल कम हुआ है उसको कॉम्पेंसेट नहीं करेगा? डेफिनेटली कॉम्पेंसेट करेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, ओके, सी, प्लेट P2 पे जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज क्लोजर टू व्हाट, प्लेट P1, इट इज क्लोजर टू प्लेट P1, इसलिए उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, प्लेट P1 जो है ना, लेट अस से उस पे, ओके, 8 वोल्ट डेवलप हुआ है, एंड प्लेट P2 का जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो क्या कर रहा है, उसका 3 वोल्ट कम कर रहा है, एंड प्लेट P2 पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो वापस क्या कर रहा है, ओके, 2 वोल्ट इंक्रीज करके दे रहा है।
लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिल देयर विल बी अ लॉस ऑफ पोटेंशियल ऑफ ओके 1 मोल। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके यस। सो ये स्टेटमेंट वही है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट P2 lowers the potential of plate P1 while the induced positive charge again raises its potential। लेकिन हम लोग बोलते हैं as the induced negative charge is closer to P1। ओके ये पॉइंट को मैं अच्छे से ये कर लेता हूं। As the induced negative charge is closer to P1, it is more effective and thus there is net reduction of the positive potential of the plate P1। यहाँ तक क्लियर है? ओके कोई डाउट है इसमें? ओके चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे एकदम सिंपल इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा है ना, बाद में स्टूडेंट्स को डाउट आता है इसमें कि सर ये कंसेप्ट नहीं समझा है। okay? अभी ऐसा है, हम लोगों ने टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ रीड कर लिया, वही फ्रेजेस हम लोग यहाँ पे यूज करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एकदम सिंपल है। ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। ओके प्लेट P1 पे हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ओके डेवलप किया। कैसे? तो उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। कैसे निकाले उसके इलेक्ट्रॉन्स, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ओके यस। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ध्यान से सुनना है। ओके तो हम लोग बोलेंगे जो कैपेसिटेंस रहेगा C दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन V। लेट अस से इसके ऊपर ओके कैपिटल प्लस Q क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। और जो पोटेंशियल है यहाँ पे ओके प्लेट P2 को भूल जाओ। अभी आप ऐसे सोचो प्लेट P2 है ही नहीं, सिर्फ प्लेट P1 पे ओके जो पोटेंशियल डेवलप होगा ओके थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेवलप, यूनिफॉर्म चार्ज स्प्रेड है। हम लोग बोलेंगे ये एक तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा और उसका जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा V। सो द कैपेसिटेंस ऑफ सिंपली प्लेट P1 विल बी व्हाट, Q अपॉन V। यहां तक क्लियर है? अब प्लेट P2 को क्लोज लेके आए। ओके प्लेट P2 को जब P1 के क्लोज लेके आए तो वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके अब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना डेवलप हुआ है, जितना यहाँ पे प्लस Q है उतना ही माइनस Q। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो अदर साइड पे वापस क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यस अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो अभी मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। ओके ओके सो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका ये पॉइंट पे इफेक्ट। ओके यस आप बोलोगे सर दोनों का अगर वैल्यू सेम है, देखो यहाँ पे भी कैपिटल प्लस Q इधर माइनस Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके इस साइड पे क्या है, तो मैं बोलूंगा इस साइड पे वापस प्लस Q है। तो आप बोलोगे सर माइनस Q का भी जो पोटेंशियल रहेगा वो V रहना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू वॉट, ओके सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट ओके Q अपॉन R। V डिपेंड्स ऑन वॉट, R। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो वही पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग उसका पोटेंशियल जो कंसीडर कर रहे हैं वो V है। लेकिन ये नेगेटिव का इफेक्ट ये पॉइंट पे जो रहने वाला है ओके यानी इसका इफेक्ट यहाँ पे जो रहेगा, इसका जो नेगेटिव फील्ड रहेगा ओके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, V1। ये आपको आ रहा है क्या समझ में? एट दिस पॉइंट एट डिस्टेंस D जो नेगेटिव चार्ज है उसका इफेक्ट क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी V1। ओके तो मैं बोलूंगा कि आपका जो ओवरऑल पोटेंशियल रहेगा अभी ओके दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, V माइनस V1। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, आप बोलोगे सर ये भी तो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, उसको मैं बोलूंगा V2। लेकिन ये जो नेगेटिव का V1 है वो क्या कर रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे V2 क्या करेगा, उसको रेस करेगा, क्योंकि V2 खुद क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है इट इज वेरी मच क्लोजर टू वॉट, प्लेट P1। इसलिए जो V1 का इफेक्ट है इट इज ग्रेटर देन वॉट, V2। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो नेट इफेक्ट रहेगा दैट विल बी वॉट, V डैश। सो जो कैपेसिटेंस अभी रहेगा ओके दैट विल बी वॉट, C डैश विच इज इक्वल टू वॉट, Q
अपॉन वी डैश। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में क्या हुआ है? ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो वी डैश है, ओके, ये आपको समझना है कि v में से कुछ तो भी क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। देखो v1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन v2। ओके, लेट अस से मैं बोलूंगा कैपिटल V का वैल्यू जो है 10 वोल्ट है, v1 का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट -3 वोल्ट, एंड v2 का वैल्यू जो है वो +2 वोल्ट है। तो ओवरऑल v डैश का वैल्यू क्या रहेगा? इट विल बी 10 - 3 +2, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 9 वोल्ट। तो बोलने का मतलब क्या है, जब आप सेकेंड प्लेट लेके आते हो, ओके, यस, तो सेम चार्ज, ओके, इट इज हेल्ड एट लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि v का वैल्यू इज ग्रेटर देन v डैश, ऐसे केस में आप ऐसे बोल सकते हो कि c का वैल्यू विल बी लेस देन c डैश, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो c डैश का वैल्यू इज व्हाट, इट इज ग्रेटर देन c। यानी अब क्या हो गया है कि जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है, ओके, जो P1 का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो था, ओके, उसको अगर मैं प्लेट 2 को क्लोज लेके आता हूँ, ओके, या ये P1 है और प्लेट 2 को क्लोज लेके आता हूँ, ओके, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। ये आपको आ रहा है क्या समझ में? V डैश का वैल्यू 9 वोल्ट है, V का वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट है, ओके। सेम चार्ज के लिए, ओके, सेम प्लस क्यू के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि अब सेम प्लस क्यू इज हेल्ड, ओके, एट अ लोअर पोटेंशियल। पहले ये 10 वोल्ट पे हेल्ड हो रहा था, अब सेम क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं इट इज हेल्ड एट 9 वोल्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो रहा है, तो जो न्यूमरेटर है कैपेसिटेंस, ओके, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी प्लेट P1 के साथ जब आप P2 को लेके आते हो, ओवरऑल सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है? ओके, यस, इसमें किसको कोई डाउट है? अब यहां पे हमारा कंसेप्ट खत्म नहीं होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है ना, इसको हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी जो प्लेट P2 है ना, उसका जो अदर साइड है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ओके, उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब अर्थ में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आप ऐसे समझ लो, इधर आके आप ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको नल कर देते हैं। यानी जब आप अर्थिंग प्रोवाइड करते हो तो ऐसा समझ लो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे फ्लो हो जाता है, और फिर जो आपका डायग्राम दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे आप ये डायग्राम बी देख सकते हो, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ओके, ये आपको दिख रहा है। जैसे अर्थिंग प्रोवाइड किया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट P2 का, वो ऐसा समझ लो न्यूट्रलाइज हो गया है बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ। ये क्लियर है? अब आप बोलोगे सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या ये जो नेगेटिव चार्ज है P2 का, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट क्यों नहीं होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि पहली बात, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ पॉजिटिव को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस हुए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज। तो वो इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। यानी प्लेट P2 का जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, प्लेट P2 का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है। यहां तक आपको आया समझ में? ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वापस आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं। तो हम लोग बोलेंगे जो नेट पोटेंशियल था वी डैश हम लोग क्या बोल रहे थे, इट इज इक्वल टू व्हाट, V माइनस V1 प्लस V2। लेकिन अभी पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया है तो ये प्लस V2 भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर प्लस V2 गायब हो गया, यानी V माइनस V1 जो रहेगा वो एक नया वैल्यू तैयार हो जाएगा, ओके, और वो जो नया वैल्यू रहेगा ना उसको मैं V डबल डैश बोल देता हूँ, ओके। सो अगर V2 गायब हो गया है तो V डबल डैश क्या रहेगा, V माइनस V। यानी बोलने का मतलब क्या है कि जब प्लेट अकेली थी P1, तो कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, 10 वोल्ट का। उसके बाद जो V1 है, ओके, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, एक हम लोगों ने वैल्यू ले ली -3 वोल्ट। लेकिन V2 का कितना पोटेंशियल यहाँ पे था, तो इट वॉज +2 वोल्ट। तो नेट इफेक्ट V डैश का क्या हुआ, 9 वोल्ट। अब क्या हो रहा है कि V2 तो गायब हो गया है, तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट रहेगा उसको मैं V डबल डैश बोलूंगा। लेटेस्ट से अगर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो वो हो जाएगा 10 - 3 7 वोल्ट। यानी वैल्यू और कम हो गया। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ओके, कि इफ, कैसे बोल सकते हैं,
अगर मैं अलग अलग केसेस के पोटेंशियल देखूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कब था, जब सिर्फ सिंगल प्लेट था। उसके बाद पोटेंशियल कम हो गया जब मैं P1 के साथ P2 को लेके आया, तो उसको मैंने बोल दिया B डैश। और उसके बाद पोटेंशियल और कम हो गया जब मैंने प्लेट P2 को अर्थिंग प्रोवाइड कर दी। सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सिंस C is equal to Q upon V, C is inversely proportional to V, therefore, okay, यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। सो कैन आई से, okay, capacitance in the first case is least, you can say C is less than C dash, it is less than C double dash, okay, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि C double dash यानी कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विद अ पैरेलल प्लेट एंड अर्थिंग, उसका वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और यही पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपको आया समझ में? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। If the outer surface of P2 is connected to Earth, the induced positive charge on P2 being free flows to the Earth. ओके, या आप ऐसे बोल सकते हो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसको क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ P2। यानी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना कि जो V डबल डैश है उसका वैल्यू सिंपली क्या आ रहा है, इट इज कमिंग एज 7 वोल्ट। जो पहले 10 वोल्ट था, 10 का फिर जो 9 हुआ, और अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस होके क्या हो गया, 7 वोल्ट हो गया। ये मैंने बस ऐसी आर्बिट्री वैल्यू ली है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, यस। तो आपने तो P1 के साथ P2 लेके आए, लेकिन साथ में अर्थिंग भी प्रोवाइड किया। उसके वजह से सेम प्लस क्यू के लिए जो अभी पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो क्या है, बहुत कम हो गया। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं अगर V का वैल्यू कम हो गया फॉर द सेम चार्ज, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, यहाँ पे वही दिया हुआ है उन्होंने, द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन P2 स्टेज ऑन इट एज इट इज बाउंड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ P1। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ P2 if V1 is the potential on plate P2, okay, net potential की बात कर रहे हैं, due to charge minus Q, okay, then the net potential of the system will be what, V minus V1। ये आपको आ रहा है समझ में? okay, hence the capacity C2 will be equal to what, Q upon V minus V1। अब आप बोलोगे सर ये जो उन्होंने दिया है V1 is the potential on plate P2 दिया हुआ है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि जो V1 है, ओके, वो इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, वो इफेक्ट हम लोग एट डिस्टेंस डी कंसिडर कर रहे हैं। पहली बात ये समझो, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसके बीच में का जो डिस्टेंस होता है ना दोनों प्लेट्स का, वो mm में रहता है, बहुत कम रहता है। तो जितना हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ है, ओके, उतना ही आप ऐसे बोल सकते हो पोटेंशियल, ऑलमोस्ट उतना ही पोटेंशियल एट डिस्टेंस डी भी अवेलेबल रहता है। ओके, यस, यहाँ तक क्लियर है? सो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, इफ V1 इज द पोटेंशियल ऑन प्लेट P2, ओके, या एट डिस्टेंस D, ओके, फ्रॉम द प्लेट P2 टुवर्ड्स प्लेट P1, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है, यस। तो हम लोग बोलेंगे जो नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी V माइनस V1। हेंस द न्यू कैपेसिटी, मैंने उसको C डबल डैश बोला है, यहाँ पे उन लोगों ने C2 बोला है। C2 इज नथिंग बट इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1, ओके, एंड डेफिनेटली C2 इज व्हाट, इट इज ग्रेटर देन C1। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। Thus, the capacity of metal plate P1 is increased by placing an identical earth-connected metal plate P2 near it. Okay? इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपने दो स्टेज में कैपेसिटेंस इंक्रीज किया है। पहले जो P1 था सिंपली वैसे ही रखा था, उसके पास आप P2 लेके आए, वो स्टेज 1 हो गया, और P2 को बाद में आपने अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया, वो स्टेज 2 हो गया। दोनों ही स्टेजेस में ओके, ओवरऑल पोटेंशियल कम हुआ, लेकिन नेट कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया, या ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यहां तक क्लियर है? ओके, यस। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। इट इज सिंबॉलिकली शोन एज, ओके, ये इसका सिंबल है, दो पैरेलल लाइंस और दोनों साइड पे कनेक्शंस। ओके, यस। If the conductors are plain, then it is called as parallel plate capacitor. We also have spherical capacitor, cylindrical capacitor, etc. Okay, आपको उसके डायग्राम्स दिए या नहीं पता नहीं। ओके, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर्स। अभी आप पूछोगे सर स्पेरिकल कैपेसिटर्स कैसे रहेंगे, ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, स्पेरिकल कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से रहते हैं, एक स्फीयर
ओके, उसको एक और कॉन्सेंट्रिक आप मेटल स्पीयर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, यहाँ पे क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज। जो स्पीयर 2 है जिसका रेडियस ज्यादा है वो हॉलो है, ऐसा समझ लो आप। स्पीयर 1 को भी आप हॉलो कंसिडर कर सकते हो, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस जो है दैट इज R2। ओके, और इसको आपने क्या किया है, अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सेम गोज फॉर द सिलिंड्रिकल केस। ये एक सिलेंडर है, उसको आपने आजू बाजू एक कोएक्सियल सिलेंडर रख दिया है लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। यानी ऐसे समझ लो कि जैसे आप लोगों ने टिफिन देखे रहेंगे, तो एक टिफिन के अंदर दूसरा टिफिन, ओके, उसी टाइप का ही है, कोएक्सियल सिलेंडर्स है। ओके, यस। और आप बोलोगे सर इसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा क्या, तो वहां पे हम लोगों ने अर्थिंग प्रोवाइड किया। ओके, यस। तो ये डायग्राम जो है आपके पिछले टेक्स्ट बुक में थे अवेलेबल, यानी जो आपके पुराने बैचेस थे उनके लिए थे ये। ओके, मैं देखता हूँ अगर अच्छे मेरे को मिलते हैं डायग्राम, ओके, स्पेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो डेफिनेटली मैं आपको अगले लेक्चर में उसको दिखाऊंगा। ठीक है, यस। एनीवे, वापस टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, एकदम सिंपल है कि बहुत बार हमारे पास कैपेसिटर्स गिवन वैल्यू के अवेलेबल नहीं रहते। ओके, तो कैपेसिटर्स या फिर सर्किट में जो जितना नेसेसरी कैपेसिटेंस है वो एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे हम जिसको हम लोग बोलते हैं ओके कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल, तो वो हमें देखना है अभी। ठीक है, यस। तो ये जो पैरा ऊपर का वो आप लोग रीड कर लो। ओके, कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको बढ़ाना है या कम करना है। ओके, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं देयर आर टू बेसिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, ओके, विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर। पहला वाला जो है दैट इज कैपेसिटर इन सीरीज। ओके, मैं अभी पार्ट को वापस क्या करता हूँ, नॉर्मल इसमें लेके आता हूँ। ठीक है, so when a potential difference V is applied across several capacitors connected end to end in such a way that the sum of potential difference across all the capacitors is equal to the applied potential difference V, then the capacitors are said to be connected in series. Okay, इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आप ये डायग्राम को देख पा रहे हो, okay, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ लाइक दिस। तो ये आपका कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये डायग्राम थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है। ओके, ये आपका इतना पार्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो कैपेसिटर्स है उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वी हैव कनेक्टेड ऑल ऑफ देम इन सीरीज। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल का है और यहाँ पे हम लोगों ने अर्थिंग प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली करंट कैसा फ्लो होगा या चार्ज कैसा फ्लो होगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू दिस पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और हम लोग बोलेंगे अक्रॉस ईच कैपेसिटर, डेफिनेटली जब सीरीज में लगाते हैं हम लोग बोलते हैं कि हर एक कैपेसिटर, देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, इसका मतलब क्या है कि करंट ऑलवेज फ्लो, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, इट फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट, ओके, जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं या चार्ज फ्लो करते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी हम लोग बोलेंगे कि ये प्लेट से ये प्लेट के बीच में देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी व्हाट V1, या फिर इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। सिमिलरली ये प्लेट से ये प्लेट, तो कैपेसिटर 2 के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा दैट विल बी V2। और ये प्लेट से, ये पॉजिटिव प्लेट से ये नेगेटिव प्लेट, ओके, जो चार्ज कंडक्ट होता है ऐसा समझ लो, पहले तो कैपेसिटर खुद क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ओके, एंड फिर वो कंडक्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बिकॉज कैपेसिटर बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ डिवाइस टू स्टोर वॉट, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे केस में जब हम लोग सीरीज में लगाते हैं, ओके, कैपेसिटेंस को, तो अक्रॉस ईच कैपेसिटर देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि ये सर्किट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, और इसको हम लोग उन्होंने बोल दिया V1 V2 एंड V3, दिस आर व्हाट कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, एकदम सिंपल है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम दिखा देता हूँ। ओके,
आप लोगों को कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा डायग्राम ना चेंज कर देता हूँ। लेट अस से ये हम लोगों ने बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया। ओके, ये अर्थिंग क्या है, तीनों के लिए क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ये आपको आ रहा है समझ में? या फिर अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप हर एक कैपेसिटर की अर्थिंग दिखा सकते हो लाइक दिस। ओके, बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रॉपर अरेंजमेंट है, लेकिन इतना दिखाने से अच्छा, ओके, बेस्ट मेथड इज व्हाट, तो आप सिंपली ऐसे दिखा दो कि ये कॉमन अर्थिंग हम लोगों ने क्या की है, प्रोवाइड की है लाइक दिस। ऐसा भी चलेगा। ये क्लियर है? ओके, यस। एनीवे, फिलहाल ये जो अर्थिंग है इसको आप ऐसे समझ लो, हम लोगों ने अर्थिंग प्रोवाइड की हुई है। यस, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और हम लोग बोलेंगे लेट अस से द पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वी। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो कन्वेंशनल करंट है वो ए से लेके बी फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है? तो वी ए इज ग्रेटर देन वॉट, वी बी। देयरफॉर मैं बोलूंगा वी ए माइनस वी बी will be equal to what, VAB, which is equal to what, V1, that is potential difference across the capacitor, capacitor 1. Okay, similarly मैं बोलूंगा VBC is what, potential difference या potential drop across capacitor 2, and VCD is the potential drop across capacitor 3. अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो करंट पास हो रहा है वो सेम है, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है लाइक दिस। ओके, जहाँ पे पैरेलल कनेक्शन आता है वहां पे करंट या जो चार्ज है वो स्प्लिट होता है। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है ना। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, वी जो नेट हम लोगों ने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, ओके, यहाँ पे अभी वो इंटरनल रेजिस्टेंस और वो साइड में रख देते हैं। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी, दैट इज इक्वल टू वॉट, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, नाउ बाय डेफिनेशन, ओके, कैन आई से Q इज इक्वल टू वॉट, C इंटू V। जैसे हम लोगों ने देखा था C क्या था, Q अपॉन V। Okay, by this definition we can say Q is equal to C into V, or you can say V is equal to what, Q upon C. तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q upon C is nothing but equal to पहले कैपेसिटेंस या पहला कैपेसिटर जो है उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, सेम Q, उसका जो कैपेसिटेंस है उसको C1 बोल दिया। दूसरे में से भी सेम चार्ज फ्लो हो रहा है Q, उसके कैपेसिटेंस को C2 बोल दिया। तीसरे में से भी सेम चार्ज Q फ्लो हो रहा है, उसका कैपेसिटेंस C3 बोल दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो C है वो ओवरऑल कैपेसिटर हो गया, या ओवरऑल कैपेसिटेंस हो गया पूरे सर्किट का। और ये सर्किट में कैपेसिटर्स कैसे लगे, सीरीज में, तो इसको मैं बोल देता हूँ CS, इन ए नेट कैपेसिटेंस। ओके, व्हेन ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसमें से Q एंड Q कैंसिल कर दिया, आपको मिला रिलेशन 1 अपॉन CS इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ तो सेम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ओके, और फिर उन्होंने शायद, हाँ देखिए, Q अपॉन CS इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q को कैंसिल कर दिया है, तो 1 अपॉन CS क्या मिला है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटर्स for series arrangement when three capacitors are connected in series. Okay, this argument can be extended to yield an equivalence capacitance for n capacitors connected in series, which is equal to the sum of reciprocals of individual capacitance of the capacitors. यानी अगर n capacitors series में तो हम लोग बोले कि 1 upon C equivalent will be equal to what, 1 upon C1 plus 1 upon C2 dot 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 1 upon Cn. Okay, अच्छा, इसमें एक केस ऐसा है कि let us say if the capacitors are equal, या कैपेसिटेंस जो है, ओके, उनका वैल्यू क्या है, सेम है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C। therefore 1 upon CS क्या हो जाएगा, 1 upon C प्लस 1 upon C प्लस 1 upon C, that is equal to 3 upon C।
अगर मैं बोलता हूँ कि n कैपेसिटर्स सीरीज में लगाएं तो मैं बोलूँगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा वो रहेगा 1/c प्लस 1/c प्लस डॉट 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 1/c। ये कितना होने वाला है? n टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा आपका n/c। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? ओके, यस। So we say if all the capacitors are equal, C equivalent is nothing but equal to, okay, 1/C equivalent is equal to n/c। इसको ही रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा C equivalent is equal to कैपिटल C/n। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ अभी आप अगर रेजिस्टेंसेस की बात करें तो रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में होते हैं ना, उनका फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू वॉट, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं या रेजिस्टर्स जब पैरेलल में होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या रहता है? 1/Rp इज इक्वल टू व्हाट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि कैपेसिटर्स जब हम लोग बोलते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्वेशन मिलता है दैट इज सिमिलर टू व्हाट व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस। अब एक और बात है, जब आप लोग ये स्टडी करोगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि उसका जो रिलेशन है वो आपको वैसा मिलेगा जब हम लोग रेजिस्टर्स सीरीज में लगाते हैं। ओके, यस। एंड में हम लोग ये समरी भी देखेंगे, आप लोगों ने इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिलहाल आई होप आपको कैपेसिटर्स इन सीरीज समझ में आया। अब इसका जो अगला पार्ट है दैट इज व्हाट, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, तो आप ये देख सकते हो एक सर्किट डायग्राम है। ओके, उसमें 3 कैपेसिटर्स इस तरह से लगाए हुए हैं, C1, C2, C3। और अगर आप देखोगे तो पॉइंट ए से जो ओवरऑल चार्ज कैपिटल Q है वो 3 इसमें डिवाइड हो जाता है, Q1, Q2, Q3। अगर आपको ये डायग्राम कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसका मैं एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लेना है। यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने एक कॉमन अर्थिंग दिखाया हुआ है, ठीक है, यस। आई होप ये आपने बनाया है। मैं अभी ये पार्ट क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट अस से एक सर्किट है जिसमें 3 कैपेसिटर्स इस तरह से लगाए हुए हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को अर्थिंग होना इंपॉर्टेंट है तो तीनों कैपेसिटर्स के लिए इस तरह से हम लोगों ने कॉमन अर्थिंग कनेक्शन दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, जो करंट है वो डिवाइड होगा। ओके, लेट अस से ये जो पॉइंट है ना इसको मैंने ए बोल दिया, ये पॉइंट को बी बोल दिया, तो यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब वो जो आई फ्लो हो रहा है ना वो डिवाइड हो जाएगा एज I1, I2 एंड I3। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, दिस इज योर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अभी आप बोलोगे सर बेसिकली व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट Q अपॉन T। Therefore can I say I1 will be equal to what? Q1 upon T. I2 will be equal to Q2 upon T and I3 will be equal to Q3 upon T। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ if I is equal to I1 plus I2 plus I3, I can say Q upon T is equal to what? Q1 upon T plus Q2 upon T plus Q3 upon T। ओके, यस। तो थ्रू आउट टी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू वॉट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी ओवरऑल जो चार्ज अभी फ्लो होगा वो 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इधर जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना उसको Q1 बोल दिया, इधर जो फ्लो हो रहा है उसको Q2 बोल दिया और इधर जो फ्लो हो रहा है उसको Q3 बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अगर इस साइड पे प्लस Q1 चार्ज है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस Q1। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक कंसेप्ट। ओके, इस साइड पे प्लस Q2 है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस Q2। इस साइड पे प्लस Q3 है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस Q3। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, ये अभी काफी घिचमिट हो रहा है तो जो मैंने लिखा हुआ है ना उसका कुछ पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ओके, फाइन। तो एनीवे व्हाट विल से इज कि जो तीनों कैपेसिटर्स है ना वो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में लगे हुए हैं। तो कैन आई से PAB is nothing but equal to voltage across capacitor 1 which is equal to voltage across capacitor 2 which is equal to voltage across capacitor 3। okay, again मैं आपको बताता हूँ कि we say
C is equal to Q upon V. Therefore, can I say V is equal to what? Okay, you can say it is Q upon C. यहाँ तक क्लियर है? So same logic use करके हम लोग क्या बोलेंगे? Okay, कि V which is equal to Q upon C ये throughout तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है. ओके, लेट अस से उसको मैंने V बोल दिया. फिर क्या चेंज हो रहा है? तो मैं बोलूंगा हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना वो चेंज हो रहा है. ओके, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू वॉट C इंटू V. ओके, कैसे? तो वो मैं बताता हूँ. Q इज इक्वल टू वॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. मैं बोलूंगा Q इज नथिंग बट इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. ओके, अभी ये जितने भी कैपेसिटर्स है पैरेलल में, तो उसको मैं CP इंटू तीनों जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? VAB. एंड VAB का वैल्यू क्या है? इट इज V. दैट विल बी इक्वल टू Q1. Q1 विल बी इक्वल टू वॉट C1 इंटू V1. लेकिन V1 का भी वैल्यू क्या है? इट इज V. Q2 का वैल्यू क्या रहेगा? C2 इंटू V2. बट V2 का भी वैल्यू क्या है? V. एंड Q3 का वैल्यू क्या रहेगा? C3 इंटू V3. इसका भी वैल्यू क्या है? V. अब ये थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे V जो है वो कैंसिल हो जाएगा. CP इंटू V इज नथिंग बट इक्वल टू V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3. P कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको मिला CP इज इक्वल टू वॉट C1 प्लस C2 प्लस C3. आप बोलोगे सर ये तो उल्टा केस हो गया. जैसे जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने के हम लोग लाइक दिस, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ मैं. जब हम लोग रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, ओके, R1 R2 R3, ओके, इस तरह से रहा तो पैरेलल का रिलेशन ऐसा आता है. लेकिन कैपेसिटेंस के लिए जो रिलेशन आ रहा है ना आपको, वो सीरीज, जैसे रेजिस्टेंस में जो सीरीज आता है ना, ओके, सीरीज का फॉर्मूला RS इज इक्वल टू वॉट R1 प्लस R2 प्लस R3. वैसा सिमिलर आपको क्या मिलता है? पैरेलल में मिलता है. यहाँ तक क्लियर है? ओके, सेम डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. ये आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया. हम लोगों ने सिंपली उसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से दिखा दिया. तो दोनों डायग्राम आप बना लो. और ये आपको समझा क्या? ये जो Q1 चार्ज है, अगर इस साइड पे Q1 है तो अपोजिट साइड पे जो प्लेट पे रहेगा, इंड्यूस हुआ रहेगा, दैट विल बी व्हाट माइनस Q1. नीचे जो सेकंड कैपेसिटर है उसके लिए Q2 है, तो इस साइड पे माइनस Q2 रहेगा. ओके, आई होप ये क्लियर है. ओके, तो एनीवे CP for n capacitors will be equal to what? C1 plus C2 dot 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 Cn. And if all the capacitors are equal, तो हम लोग बोलेंगे C equivalent will be equal to what? N into C. Okay, yes. इसके बाद एक सम दिया हुआ है. When 10 raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Okay, find the capacitance of the two conductors. अब यहाँ पे आपको टू कंडक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये इट इज सिमिलर टू व्हाट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा समझ लो. इसके बीच में का हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है. तो एकदम सिंपल है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10 रेज टू 8. ओके, यस. और आपको क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है या कितना अपियर हो रहा है बिटवीन द टू प्लेट्स? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 वोल्ट. ये क्लियर है? नाउ द चार्ज ट्रांसफर्ड इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू N इंटू E. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रेज टू 8 है. ओके, इसका मैं साइज कम कर देता हूँ. ओके, ये फॉर्मूला आई होप आपको समझा है ऊपर का. ओके, यस, क्योंकि मेरा जो फेस है उसकी वजह से कभी कभी कुछ टेक्स्ट ब्लॉक हो जाता है अगर मैंने PDF का जो व्यू है वो साइज इंक्रीज कर दिया. ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझा है. ठीक है, नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे ग्रुप पे पूछना है. एनीवे, विल कम बैक टू दिस न्यूमेरिकल. Charge of each electron is what? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. ओके, तो 10 raised to 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकालता हूँ तो टोटल चार्ज कितना रहेगा? सो इट विल बी ओके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यानी 10 raised to 8 into 1.6 into 10 raised to minus 19, यानी Q का वैल्यू कितना आएगा? 1.6 into 10 raised to minus 11 कूलम. ओके, नाउ द कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर बाय डेफिनेशन C is equal to what? Q upon V. ओके, Q का वैल्यू अपने पास है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ है? 10 वोल्ट का. बस अपने वही सब्स्टिट्यूट करना है. तो 1.6 इंटू 10 रेज टू, देखो यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 11 होना चाहिए था. ओके, उन्होंने गलती से 10 रेज टू 11 लिखा हुआ है अपॉन 10,
दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, 10⁻⁻12। ये जो आपका आंसर है ना, ये आपका टेक्स्ट बुक में थोड़ा गलत हो गया, ओके। यस, क्यू का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10, वो आपका क्या बन जाएगा, 10 ऊपर जाके 10⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻11 इंटू 10⁻1 विल बिकम 1.6 इंटू 10⁻12 फैरेड, ओके। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो आंसर आएगा C, दैट विल बी Q अपॉन V, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻11 अपॉन 10, which is equal to 1.6 into 10⁻12, okay, yes, farad। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पिको फैरेड, ओके। यस, 10⁻12 यानी पिको रहता है, ओके। यस, 10⁻9 नैनो रहता है, ठीक है। यस, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझा है, ठीक है। यस, सिर्फ ये जो करेक्शन है, यानी 1.6 इंटू 10⁻12 फैराड, ओके, वो आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ पे उन्होंने 10⁻+10 दिया हुआ है, ओके। यस, तो आंसर बहुत ही ज़्यादा अलग आ रहा है, ओके। यस, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया हुआ सॉल्व करके, इसको क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। यस, एनीवे, इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है वो हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, ओके। इसको मुझे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ओके। यस, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। यस, आज हम लोगों ने कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या किया है, स्टार्ट किया है, ओके। कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यस, अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें जैसे मैंने आपको बोला है कि जो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला है, दैट इज ओके दिस फॉर्मूला, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ओके। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग क्या करेंगे, ओके, अगले लेक्चर में इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। और भी कुछ थ्योरी का पार्ट है वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, वो हमें देखना है। एंड उसके बाद वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर, उसका भी एक डेरिवेशन देखना है। एंड जो लास्ट पार्ट है उसका, दैट इज व्हाट, वैन डे ग्राफ जनरेटर। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ओके, अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक का पूरा थ्योरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो है, ओके, यस, वो लेने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, इसकी एक असाइनमेंट शीट दूंगा, ठीक है। यस, एनीवे, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।